सभी लोग हमारे पूरे इलाके में मैं आते हुए देख रही थी कि सिर्फ पंचकुले के नहीं पर आसपास के सभी गांवों के, आलनपुर से और हमारे सालापुर से, दूधगढ़ से, शाहपुर से, कई गांवों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हमारे कांडला ब्लॉक के जिम्मेदार प्रधान दसाला से शिव कुमार प्रधान जी, रसूलपुर के प्रधान जी, नीमले से प्रधान जी, पंजोगरा के, मालीपुर के और ब्रह्मखेड़ा से हमारे प्रधान जी, सभी लोग साथ में आए हैं। इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये आप लोगों के बीच में सिर्फ इसलिए आए हैं कि आपको बता सके कि आपका चुनाव हल्का नहीं है। वहां से यहाँ तक सभी लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं और यही मैसेज हमें यहाँ देना है और यहाँ का मैसेज वहाँ देना है। तो बहुत मजबूती के साथ जैसे आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ऐसे ही इसी मजबूती को आपको और हमें वोटों में तब्दील करने का काम करना है। ये जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत जिम्मेदारी का चुनाव है, देश की सरकार को बदलने का चुनाव है। और इस जिम्मेदारी को मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है और मेरे पास मेरे भाइयों के, मेरे बड़े बुजुर्गों के अलावा और कोई दौलत नहीं है जो ये नया पार लगा सके। तो मुझे आप सबकी जरूरत है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस जिम्मेदारी को निभाने में, इस चुनाव को लड़ने में, इस चुनाव को जिताने में आप लोग मेरा सहयोग करो। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज जो विश्वास आप मुझ में जता रहे हैं उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें आपने कई गांवों में बिना मांगे आपने 90% पोल करके आपने चुनाव माननीय सांसद जी को जिताने का काम किया। शायद वो पहुंचे भी ना हो सब तक वोट मांगने के लिए, लेकिन सबने उन्हें वोट दिया और जिसके बदौलत आज वो हमारे जनप्रतिनिधि बन पाए। लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी जिसे आपकी वोट की कदर ना हो, जिसे आपके दुख और पीड़ा का पता ना हो, जो आपके बीच में आ न सके, आपके दुख को समझ न सके, ऐसी जगह दोबारा अपना वोट देकर आप उसे वेस्ट न करिएगा। यही मेरी आपसे गुजारिश है। पूरे 5 साल में जनप्रतिनिधि का काम होता है अपने लोगों की आवाज उठाना, और आवाज तभी उठा सकते हैं जब हमें अपने लोगों के दुख और पीड़ा का पता हो, जब हम रोज उनके बीच जाते हो, उनके सुख दुख में उनके साथ ही रहते हो। लेकिन जहां तक हमने सुना और देखा है, पिछले 5 सालों में हमारे पूरे लोकसभा के लोगों को सिर्फ मायूसी और हताशा हासिल हुई है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने ऐसे लोगों को वोट दिया जिन्हें आपके वोट की न कदर थी, न ललक थी आपका वोट लेने की। इसीलिए उन्हें कोई उन पर फर्क नहीं पड़ा आप पर क्या क्या बीती, किसी ने आपके बीच आकर आपका हाल नहीं जाना। रसूलपुर से हमारे प्रधान जी हैं, वहां पर चुनाव के दौरान 29 लड़कों पर मुकदमा हुआ था। चुनाव में ही वो मुकदमा हुआ था और आज तक वहां के लोग कई बार हमारे सांसद जी के पास जा चुके हैं, मदद के लिए जा चुके हैं, लेकिन एक बार भी सांसद जी ने वहां जाकर उनका हाल नहीं पूछा। तो अब अगर दोबारा आप ऐसे ही जनप्रतिनिधि को चुनना चाहते हो या कुछ बदलाव चाहते हो, ये फैसला आपके हाथ में है। सरकारें होती है लेकिन कड़ी से ही हमारा काम चलता है। अगर हमारे प्रधान मजबूत ना हो, अगर हमारे विधायक मजबूत ना हो, अगर हमारा सांसद मजबूत ना हो, तो सरकारों का कोई फायदा नहीं है। आपको सरकार का लाभ भी आपके लोकल जनप्रतिनिधि ही दिला सकता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपने 5 साल का कार्यकाल देख लिया है। मैं छोटी हूँ लेकिन मैं डरूंगी नहीं, मैं किसी से घबराऊंगी नहीं। मैं जिनकी बेटी हूँ, उनका खून मेरे अंदर दौड़ता है। वो शेर थे और शेर की तरह वो सबका काम करते थे
और मैं अपने पिताजी, अपने वालिद मरहूम सांसद मुनव्वर हसन जी की तरह मुझे आपसे मौका चाहिए कि मैं उनकी तरह आपकी काम आ सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। और आज जो एहसान आपने मुझ पर चढ़ा दिया इतना अच्छा प्रोग्राम करके, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। चाहे चुनाव में नतीजा कुछ भी हो, मैं कभी ये एहसान नहीं भूलूंगी। बस ये चुनाव जो है, अब कुछ ही दिन रह गए हैं, दोबारा यहाँ पर हमारा आना ना हो, तो मैं आप सबसे एक वादा लेना चाहती हूँ कि आप सब मेरे बड़े हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। अब ये जिम्मेदारी आगे आपके हाथ में है कि आपको एक एक वोट ढूंढ कर, निकाल कर डलवाने का काम करना है, अपनी वोट परसेंटेज को बढ़ाने का काम करना है और साइकिल के सामने बटन दबाकर अपनी छोटी बहन को जिताने का काम करना है। मैं बस आप सबसे बहुत दोबारा आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि जैसे आज मैं आपके बीच में आई, इसी तरह मैं लगातार आपके बीच आती रहूंगी। आपने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया वो मेरे सर माथे पर, अब आपसे इसी प्यार और सम्मान को वोट में तब्दील करने की मेरी गुजारिश है। आज